अक्सर साधक भाई बहन ये प्रश्न करते हैं कि साधना में क्या कोई शॉर्टकट है जिसे अपनाकर हम निश्चित रूप से राम जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे राम राम रटे कि तत्काल लाभ हो जाए। हम तो पापी हैं, नाना प्रकार के दोष हमारे जीवन में हैं, फिर कैसे लाभ होगा। जन्म कर्म के आधार पर न जाने कितने दोष हमारे जीवन में व्याप्त हैं। इन सब प्रश्नों को ध्यान में रखकर हम आप मानस और कवितावली के कुछ पद और दोहों को श्रवण कर ये प्रमाण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि केवल एक सूत्र, केवल एक उपाय, केवल एक आधार, साधना का प्राण, ये तत्व यदि आप में आ जाए, मुझ में आ जाए, किसी भी साधक में, वह भले प्रारंभिक अवस्था का हो या उच्च अवस्था का, ये एक सूत्र, एक बात, एक उपाय, केवल और केवल ये एक भाव आपकी साधना को सिद्ध करने का गारंटी प्रदान करने वाला है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। अपने मन में एक चित्र उकेरिए। मानस में सुंदर कांड के भीतर विभीषण शरणागति के 9 दोहे हैं, जिसमें भगवान की शरणागति को स्वीकार कर विभीषण प्रभु के चरणों में मस्तक नवाते हैं और राम जी तत्काल सिंधु के जल से उनके मस्तक पर समुद्र के पानी से तिलक करते हैं और उन्हें लंकाधिपति कहकर संबोधित करते हैं। यदि आपके जीवन में भी कैसी भी कोई कामना है और आप उसकी तत्काल पूर्ति चाहते हैं, और यदि कामना नहीं है लेकिन फिर भी अकूट संपत्ति, अकूट वैभव, आपको सब कुछ प्रदान करने में राम जी तत्काल मानो बाध्य हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे, आप पर रीझ जाएंगे, जिस प्रकार विभीषण पर रीझे थे। विभीषण आते हैं और प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं कि राम असत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहि देहु जनिखोर। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। जब राम जी के सम्मुख विभीषण ये बात कहते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने व्रत को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरी शरण में जो कोई आ जाता है तो मेरा वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तत्काल उसको स्वीकार करता हूँ, चाहे जैसा हो, मैं उसकी और दृष्टि नहीं करता। मैं अपनी बात पर अमल करने के लिए, अपने संकल्प की पूर्ति के लिए उसको सब कुछ प्रदान कर देता हूँ। आज इसी हेतु विभीषण को वे लंकाधिपति कहकर संबोधित करते हैं, लंका का राज प्रदान करते हैं। मारते तो बाद में है रावण को, और राज देने का वादा पुकारना पहले कर देते हैं। उसी प्रकार हमारे दोषों को, हमारे चरित्र की जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जो अपराध हैं, जो कष्ट आपने और मैंने अपने प्रारब्ध से जोड़े हुए हैं, जिन्हें आज आप और मैं भुगत रहे हैं, जैसे ही आप और मैं राम 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 कहने के लिए प्रभु के सम्मुख जाकर मस्तक को नवाते हुए ये वचन कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके शरण में हूँ, एकमात्र आपके आश्रित हूँ, मैं केवल और केवल आपका हूँ। तत्काल उसी समय जैसे स्टाम्प को पेपर पर लगाने से वह उल्टी से सीधी हो जाती है, उसी प्रकार रघुनाथ जी के चरणों में शरणागत के भाव से इस मस्तक को नवाने से आपके भाग्य की, प्रारब्ध की सारी उल्टी बातें सीधी हो जाती हैं, कुअंक भाग्य के मिट जाते हैं, आप भाग्यशाली बन जाते हैं। पूज्य गुरुदेव कहा करते कि जो कोई विभीषण शरणागति के इन पदों को नित्य श्रवण करता है, इनका पाठ करता है, निश्चय ही राम कृपा की प्राप्ति उसे तत्काल होती है। जो इन पदों को गाते हुए, इन दोहों को स्मरण करते हुए इस भाव को बारंबार अपने हृदय में पुष्ट करता है कि मैं राम जी के आश्रित हूँ, मैं केवल और केवल राम नाम के आश्रय में हूँ, मैं केवल और केवल, मुझे जीवन में एक उन्हीं का सहारा है, निश्चय जाने ये गुरुदेव के वचन हैं कि उस जीव को, साधक को राम कृपा की प्राप्ति उसी समय से मिलनी प्रारंभ हो जाती है। पूज्य गुरुदेव कहा करते कि यदि आप 9 दोहों का नित्य पाठ ना कर पाएं तो कवितावली में इसी विभीषण शरणागति को गोस्वामी जी ने एक ही पद के भीतर संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर दिया, अपनी लेखनी से उकेर दिया। आप उसका नित्य पाठ कर सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। निश्चय जानिए, देखिए हमारे संत महात्माओं ने आप पर और मुझ पर कृपा करते हुए
पहले कहा, जीवन की चाहे जैसी समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से वह दूर हो जाती है। क्योंकि सुंदरकांड क्या है? भगवान की जो कष्ट की बात थी, माँ जानकी के अपहरण हो जाने का, रावण द्वारा ले जाए जाने का, वो सब वृतांत और राम जी को पुनः माँ जानकी के प्राप्ति का जो विधान है वो इस सुंदरकांड में है। तो संत महात्माओं का वचन, गोस्वामी जी का विश्वास कि जो कोई सुंदरकांड का पाठ करता है वो तत्काल बाधाओं से मुक्त हो जाता है। अब आप और मैं कलयुगी जीव, हमारे लिए 60 दोहों का पाठ करना सुलभ ना रहा, समय नहीं है, ये बात हम आप कह देते हैं। तो संतों ने कहा, विचार कर कि पूरा सुंदरकांड नहीं कर सकते तो 9 दोहों का पाठ कीजिए। कहाँ से? 41वें दोहे से प्रारंभ कीजिए। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहि देहु जनिखोर। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिनु तमय अभागा। यहाँ से प्रारंभ कर और 49वें दोहे पर कहा, रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखहूँ, दीनहूँ राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दस मात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। अब विचार कीजिए, राम जी की शरण में विभीषण का आना और प्रभु का उसे स्वीकार करना, क्योंकि वे दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं। अपनी शरण में आए हुए का कभी वे तिरस्कार नहीं करते, उसे तत्काल अपना लेते हैं। जैसे ही राम जी की शरण में विभीषण आते हैं, उसके सब कष्ट मिटाकर प्रभु से लंका का राजा कहकर पुकारते हैं और लंका का राज अभय प्रदान कर देते हैं। कौन सा राज्य? बोले वो लंका जो रावण द्वारा अपने दशशीष भगवान शंकर को अर्पित करने के पश्चात प्राप्त की गई थी। उसी प्रकार आपके और मेरे सब पुरुषार्थ के पश्चात जो कोई सुख आपके और मेरे भाग्य में लिखा होगा, वो सुख तत्काल केवल और केवल विभीषण के समान राम जी की शरण में जाकर उनके आश्रय को स्वीकार करने मात्र से राम जी सकुचाते हुए थोड़ा सा जानकर तत्काल प्रदान करते हैं। जैसे रावण की अकूट संपत्ति को विभीषण को देते हुए मानो भगवान के हृदय में ये भाव है कि बस अभी इतना ही दे पा रहा हूँ। क्यों है ऐसा भाव? क्योंकि उस समय भगवान वनवासी के स्वरूप में हैं, अयोध्या के राजा नहीं हैं, तो जो कुछ था वो प्रदान कर दिया। उसी प्रकार आप जब कभी जिस अवस्था में प्रभु के नाम को राम 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 इस प्रकार जिह्वा से बिना भाव के या कुभाव से कैसे भी पुकार लेंगे, अभाव में पुकारेंगे, तो निश्चय जानिए भगवान उस समय जहाँ कहीं उपस्थित हैं, उसी समय आपकी उस अवस्था को देखकर, अपने वचन को जानकर आपके उस कष्ट को दूर कर देंगे, आपकी उस मांग की पूर्ति कर देंगे। अतः सब संशयों का त्याग कर हम आपको नित्य प्रति इस विभीषण शरणागति के भाव को हृदय में स्मरण रखते हुए राम जी के चरणों के आश्रय को, शरणागति के भाव को हृदय में पुष्ट करना चाहिए और उसी शरणागत के भाव से नित्य निरंतर राम 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 जपना चाहिए। देखो, 2 बातें हैं। पहली बात कि यदि आपका भाव है, आपके पास समय है, तो आप इन 9 दोहों का पाठ नित्य कीजिए। किंतु यदि आप कहते हैं कि हम तो केवल नामाश्रय में रहना चाहते हैं, नाम जपना चाहते हैं, कलयुग का धर्म कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, यदि मेरे इस भाव से आप भी अपना कहीं मेल रखते हैं, तो मेरे समान गुरुदेव के कहे अनुसार आप और मैं, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम आप विभीषण के समान शरणागति को स्वीकार करते हुए प्रभु को अपना जानकर, अपने को प्रभु का जानकर, उनके आश्रय को स्वीकार कर नित्य निरंतर राम 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 जपते रहें। इसी भाव को कवितावली में भगवान राम की उदारता के रूप में व्याख्यायित करते हुए श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, नगर कुबेर को सुमेर की बराबरी, बिरंची बुद्धि को बिलास लंक निर्भान हो, ईश ही चढ़ाई शीश बीश बाहु बीर ताहा, रावण सुराजा रज तेज को निभान भो, तुलसी त्रिलोक की श्रमदि सोज संपदा, सकेल चाकी राखी राशि जागरु जुहान भो, तीसरे उपास बन बास सिंधु पास सो,
समाज महाराज जू को एक दिन दान भो। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं कि कुबेर की पूरी लंका स्वर्णमयी होने से सुमेरु के समान प्रतीत हो रहे हैं। उसी लंका को, कौन सी लंका? वह लंका जो ब्रह्मा की बुद्धि कौशल को मानो साक्षात प्रकट करते हुए मूर्त रूप में खड़ी है, जिसकी प्राप्ति रावण को अपने 10 शीश भगवान महादेव को अर्पित करने पर होती है। बाबा कहते हैं मानो तीनों लोगों की विभूति, सामग्री, संपत्ति की वह राशि जो उस लंका में बांध दी गई हो, लंका की सीमा में लाकर एकत्रित कर दी गई हो, उसके सामने बाकी सब संसार भूसे के समान है। वह लंका को महाराज राम जी ने वनवासी के स्वरूप में समुद्र के तट पर 3 दिन का उपवास करने के बाद, जैसे व्रत करने के बाद, उपवास के बाद का ये विधान है कि पारणा करने से पहले कुछ दान किया जाता है। बोले 3 दिन के उपवास के पश्चात मानो दान के स्वरूप में विभीषण को वो लंका राम जी ने सहर्ष प्रदान कर दी हो, दे दी हो, दान कर दी हो। वही लंका जिसकी प्राप्ति रावण ने अनेक अपने को कष्ट देकर की है। उसी प्रकार साधकों को यदि सब कुछ प्राप्त करना है, सहज में सब कुछ चाहिए, जो चाहे से उसकी पूर्ति अपने आप हो जाए, आप और मैं ये कामना करें तो निश्चय जाने, क्योंकि यदि आप और मैं इस भाव को हृदय में धारण करेंगे, राम जी की शरण को स्वीकार करेंगे, उन्हीं के आश्रित होकर नित्य निरंतर राम 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 रटने का प्रयास करेंगे। हम आप ये नहीं कहते कि हम करेंगे, भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो प्रभु की कृपा से स्वतः होगा और वही नाम आपको और मुझे प्रभु की प्राप्ति करवा देगा। इसलिए जपिए, रटिए और जीवन में इस सत्य को स्वीकार करते हुए कि राम जी के शरणागत होने मात्र से आपके और मेरे सब बिगड़े काम बन जाएंगे, आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा, आपकी और मेरी बिगड़ी बन जाएगी। जन्म जन्म से आप और मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहकर जो कष्ट भोग रहे हैं वे तत्काल दूर हो जाएंगे। उठिए, जागिए और जपिए। निश्चित जानिए ये ग्रंथ, ये शास्त्र आपका और मेरा, प्रत्येक साधक का पथ प्रदर्शन करने के लिए है, आपको और मुझे रास्ता दिखाने के लिए है, राह देने के लिए ही ये रचनाएं हुई हैं। इसलिए निश्चित मानिए आप और मैं जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता केवल और केवल शरणागत के भाव से राम 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 पुकारने की है। जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।